के पहले 3 महीने में रियल एस्टेट में मजबूत डिमांड देखने को मिली है। एनारॉक रिसर्च के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच हाउसिंग बिक्री 1 दशक के ऊपरी स्तर पर रही। पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वामाक्षी, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर एनारॉक की तरफ से ये रिपोर्ट की बात करें हम, तो हाउसिंग सेल्स में हमने जो बुल रन देखा है पास्ट में, वो अभी भी आगे जारी हमें नज़र आ रहा है। इनफैक्ट क्वार्टरली हाउसिंग सेल्स ऑल टाइम हाई पर है। 1.14 लाख यूनिट्स बेचे गए हैं, जो अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो करीब 14% की बढ़ोतरी हमने देखी है। और ये जो 1.14 लाख यूनिट बेचे गए हैं, उसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एमएमआर और पुणे से आ रहा है, जो 48% ऑफ टोटल सेल्स है। इनफैक्ट पुणे रीजन की जो बिक्री थी, ये यहाँ पर हमने देखा है सबसे हाईएस्ट जंप है 42% ईयर ऑन ईयर का। एनसीआर में हमने देखा है कि बिक्री में 9% की गिरावट नजर आई है। नए लॉन्चेस की अगर हम बात करें तो वो 1 लाख यूनिट्स के यूनिट मार्क के पार गए हैं। 1.10 लाख यूनिट्स लॉन्च किए गए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 23% बढ़े हैं। इनफैक्ट एमएमआर और पुणे रीजन से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है। इवन नए लॉन्चेस में 52% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एमएमआर रीजन में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सब 80 लाख सेगमेंट, जो बजट सेगमेंट कहलाया जाता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा लॉन्चेस हुए हैं। चेन्नई में भी हमने देखा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 110% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। मगर हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि नए लॉन्चेस में 32% की ईयर ऑन ईयर गिरावट नजर आई है। प्राइस मूवमेंट की बात करते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि एवरेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस टॉप 7 सिटीज़ में 6 से 9% तक बढ़े हैं। और ये जो बढ़ोतरी हमने देखी है, वो बढ़ते रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्राइसेस की वजह से है और बढ़ती डिमांड की वजह से है। एमएमआर और बैंगलोर पे अगर हम स्पेसिफिकली फोकस करें तो यहाँ पर 9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्राइस इंक्रीज हमने रिपोर्ट की है। अवेलेबल इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं तो नए सप्लाई के बावजूद हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री लार्जली फ्लैट रही है, सपाट रही है। और इनफैक्ट एनसीआर रीजन से सबसे हाईएस्ट डिक्लाइन नजर आया है अवेलेबल इन्वेंट्री में, जो 22% की गिरावट हमने देखी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, काफ़ी मजबूत बिक्री के ट्रेंड नज़र आ रहे हैं। नए लॉन्चेस भी काफ़ी अच्छे हैं और इसी के चलते रियल एस्टेट स्टॉक्स फोकस में हैं। शुक्रिया वामाक्षी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। किस तरीके से डिमांड में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही प्राइजेस कौन से क्षेत्रों में बढ़े हैं, ये सारी जानकारी जो रिपोर्ट में सामने आई है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे रियल्टी स्टॉक्स भी फोकस में ज़रूर हैं। पर क्षितिज, देखिए, डिमांड तो कई समय से रियल एस्टेट की मजबूत है। कोविड के बाद से ही लगातार हम ये ट्रेंड देख रहे हैं और अब तो रिकॉर्ड स्तरों पे ये डिमांड जा पहुंची है। बट इसके अलावा कुछ रियल्टी शेयर्स की बात करें, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही डीएलएफ अगर हम ले लें, तो ये दिग्गज प्लेयर्स में ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। और इनफैक्ट ये सारे ही शेयर्स हाल फिलहाल लुढ़कते हुए ही नज़र आ रहे हैं। क्या इस रिपोर्ट के बाद कुछ सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आएगा? चार्ट्स कुछ ऐसा अंदेशा दे रहे हैं या फिर वीकनेस बरकरार रह सकती है? देखिए सुशी, यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल रियलिटी काउंटर की बात करें तो बिल्कुल सही बात करी आपने कि हालांकि डेटा काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की टेक्निकल सेटअप यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं, ऊपरी स्तरों से बार बार एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता है। रियलिटी काउंटर की पर्टिकुलरली बात करें, बीते गई सेशन पहले डीएलएफ ने एक अच्छा मोमेंटम कैचअप करने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन अगेन ऊपरी स्तरों से एक सेलिंग प्रेशर है। हो सकता है ये ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स जो इस टाइम अभी बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसी वजह से यहाँ पे रियलिटी काउंटर के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल देखिए, टेक्निकली मैं बात करूंगा, टेक्निकली यहाँ पे अभी ओबरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक में फिलहाल तो ऐसे कोई पॉजिटिव संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। बट यस, डीएलएफ कुड बी वन कंटेंडर जो यहाँ पे एक बार अगर मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम कैच करता है, तो डीएलएफ कुड बी अ कंटेंडर हु कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म इन द रियलिटी सेक्टर। टेक्निकली स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट डेवलप कर लिया है। डाउनसाइड की बात करें तो 340 345 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इनफैक्ट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवर कर रहा है। तो यार 340 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। अपसाइड में बात करें तो मुझे लगता है एक बार फिर से स्टॉक 365 से 370 के जोन में मूव कर सकता है। तो डीएलएफ कुड बी माय बेट फ्रॉम द रियलिटी काउंटर टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर ऑन। ओके, अगर लॉन्ग करना है रियल एस्टेट प्ले को तो डीएलएफ एक बेट हो सकता है, जहां पे 340 का स्टॉप लॉस लगा